आपको प्रेम हो और आप घायल ना हो, ये हो नहीं सकता। जब आप डरे होते हो तो कभी आप ऐसे हाथ भी फैला पाते हो? जो डरा होता है देखो उसको कैसा हो जाता है। कभी डरा हुआ खरगोश देखा है कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? वैसा एकदम ऐसे हो जाएगा, वो सब कुछ भीतर खींच लेता है, वही कछुए की तरह। कब तक बचते रहोगे कि कपड़े कवच उतार दिए तो कहीं चोट न लग जाए, कहीं घाव न लग जाए? जीवन के सामने नग्न खड़े होना सीखो, घायल होना सीखो, दर्द के साथ जीना सीखो। हम इसलिए चोट नहीं खा रहे कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए चोट खा रहे हैं कि हमें प्यार है। बताओ तुम्हारे लिए दर्द बड़ा है या प्यार? कमजोरी का लक्षण नहीं है घायल होना या घाव खाना, ये बहुत बड़ी ताकत का लक्षण है। जो बिखरना स्वीकार कर लेता है, पक्का समझ लो उस स्वीकार में ही उसने कुछ ऐसा पैदा कर लिया जो बिखर नहीं सकता। सूरा कौन? जो भिड़ने को तैयार है। आप फरमा रहे हैं उससे बड़ा वो है जो खुद घायल होने को तैयार है। जिसके लिए दर्द नहीं है उसके लिए प्यार भी नहीं है। हारा तो हरि से मिले। घायल की गति और है, औरन की गति और। घायल की गति और है, औरन की गति और। प्रेम बाण हृदय लगा, रहा कबीरा ठौर कबीरा, रहा कबीरा ठौर। सूरा तो बहु तक मिले, घायल मिला न कोई। सूरा तो बहु तक मिले, घायल मिला न कोई। घायल को घायल मिले, राम भक्ति दृढ़ होए कबीरा, राम भक्ति दृढ़ हो। सूरा कौन? जो भिड़ने को तैयार है। आम सूरा जो तोड़ने को तैयार है, जो काटने को तैयार है, जो दूसरे को घायल करने को तैयार है। आप फरमा रहे हैं उससे बड़ा वो है जो खुद घायल होने को तैयार है। अहम आत्मा की ओर बढ़े और घायल ना हो, ये हो नहीं सकता। आपको प्रेम हो और आप घायल ना हो, ये हो नहीं सकता। जो चोट खाने से डरते हैं, जो दर्द पाने से डरते हैं, फिर प्रेम उनके लिए नहीं है। घाव लेकर उसकी टीस, उसकी पीड़ा में आनंदित रहना सीखना होगा। पता हो कि घायल हैं और फिर भी आनंदित है। हम इतना डर जाते हैं घाव खाने से कि हृदय के ही कपाट बंद कर देते हैं। अब सत्य और हृदय मिलेंगे कैसे? बीच में तो कपाट बंद कर दिए। डर लगता है ना, उसके स्पर्श मात्र से घाव आ जाता है। बड़ा प्रेमपूर्ण घाव होता है वो। पर वो छूता नहीं है कि बड़ी जोर का दर्द उठता है। आज उठा था पहाड़ी को, सुबह सुबह गा रहा था, प्यार का दर्द है। सुना बेटा? अभी तक है। गाओ गाओ। सुबह भी 3 थे। देखो मेरा तो ऐसा है कि सुबह 3 कौन से थे? जब भी होता है 3 ही होते हैं, और नहीं 3 ने गाया था। गाओ गाओ।
सुर में गाना बिल्कुल। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। जिसके लिए दर्द नहीं है उसके लिए प्यार भी नहीं है। आप में इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि आप इनसिक्योर होना बर्दाश्त कर पाए। आप में इतना आनंद होना चाहिए कि आप दुखी होना स्वीकार कर पाए। समझ में आ रही हो? आम आदमी बहुत डर जाता है, घाव देखते ही बहुत डर जाता है, खून से बिल्कुल घबरा जाता है, दुख देख के पीछे हट जाता है। प्रेम वो आनंद है जो आपको वियोग का दुख बर्दाश्त करने की ताकत देता है। मात्र प्रेम में ही वियोग झेला जा सकता है। समझ में आ रही बात? दो दिलों का है सहारा मीठा, घायल सो घायल मिले, घाव स्वीकार कर पाना, वल्नरेबिलिटी। जो अब पेनिट्रेबल नहीं रहा वो वल्नरेबल हो जाता है। वही अंग्रेजी में आगे बढ़ा कर वो अफोर्ड कर पाता है वल्नरेबल होना। जो वैसा हो जाता है ना आपके न हन्यते हन्य माने शरीरे, वो कहता है ठीक है। अब स्वीकार करा जा सकता है ना कि पावक आएगी तो जलाएगी नहीं, और हवा आएगी तो सुखाएगी नहीं, और तीर आएगा तो छेदेगा नहीं। तो अब हम तीर खाना स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि तीर आएगा भी तो छेदेगा नहीं। अब हम में भीतर कुछ ऐसा ठोस स्थापित हो गया है कि अब हम घाव खाना, घायल होना, पेनिट्रेट किया जाना स्वीकार कर सकते हैं। कमजोरी का लक्षण नहीं है घायल होना या घाव खाना, यह बहुत बड़ी ताकत का लक्षण है। समझ में आ रही है? यूं ही नहीं घायल की महिमा गा रहे हैं। सूरा तो बहुतक मिले, घायल मिला न कोई। और सूरा कोई हल्का आदमी नहीं होता है। सूरा की शान में न जाने कितनी बातें बोली हैं। पूरा सो सूरा मिले, फिर पूरा संग्राम। और उससे भी आगे की बात बोल दी है कि घायल सो घायल मिले, राम सनी। माने सूरमाओं में भी जो एकदम उत्कृष्ट होता है वो घायल हो पाता है। घायल होना सीखो, दर्द के साथ जीना सीखो, सहना सीखो, टूटना सीखो, बिखरना सीखो। जो बिखरना स्वीकार कर लेता है, पक्का समझ लो उस स्वीकार में ही उसने कुछ ऐसा पैदा कर लिया जो बिखर नहीं सकता। और जो बिखरने का विरोध कर रहा है वो विरोध से ही ये स्वीकार कर रहा है कि मैं भीतर से बिखरा हुआ हूं।
टूट कर भी जुड़े रहना सीखो। सुना सज्जन साधुजन, टूट जुड़े 100 बार। जीवन के सामने नग्न खड़े होना सीखो। कब तक बचते रहोगे कि अगर सब कपड़े कवच उतार दिए तो कहीं चोट ना लग जाए, कहीं घाव ना लग जाए? अब लगे तो लगे, ठीक है, क्या होगा? खून बहेगा, दर्द होगा, टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, तब भी जी लेंगे, टूट के भी जी लेंगे, दर्द के साथ भी चल लेंगे, संशय में भी सत्य रखेंगे। और ये मत बनाओ अपने साथ कि वेलनेस का, स्वास्थ्य का कुशलता का पैमाना ये होता है कि चोट नहीं लगी हुई है। डरो मत, न शर्माओ, घायल हो तो अपना नाम घायल बताओ। जैसे लोग अपने कई तरह के उपनाम रखते हैं ना, तुम रख सकते हो। संजय रावत घायल। अरे ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ा इसके लिए जिगर चाहिए। पूरी दुनिया को घोषित कर देना कि मैं कौन हूं, घायल। लगी है चोट, उतर गया है तीर, लेकिन फिर भी हम बिखरेंगे नहीं। इसमें थोड़ी कुछ है कि ऐसे डरे थे कि दुबक के बैठ गए, सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए हैं कि कुछ हो ना जाए। ये बुलेट प्रूफ जिंदगी बड़ी घुटन की होती होगी ना, कि नहीं? अहम काहे को नहीं जाता है आत्मा की ओर? चोटू लग जाएगी, ममा लग गई, जरा सी लगती नहीं है कि तुरंत ममा की ओर वापस भाग जाता है। और ममा तो वहां बैठी है इंतजार में, तू आ। और उधर जाएगा तो पक्का है क्या होगा? लगेगी तो है ही, और उसको लगी, ममा लग गई। तुम्हारी लगेगी। समझ में आ रही बात? चोट देने से कहीं बड़ी बात है चोट खाना। और जिंदगी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें तुम पलट के किसी को चोट दे ही पाओगे। यहां जो आता है चोट ही खाता है। और जो चोटों से डर जाए, घबरा जाए, बिखर जाए, वो फिर संकुचित हो जाता है। जब आप डरे होते हो तो कभी आप ऐसे हाथ भी फैला पाते हो? जो डरा होता है देखो उसको कैसा हो जाता है। हमारे खरगोश हैं, जब वो डर जाते हैं तो बिल्कुल अंडा बन जाते हैं। कभी डरा हुआ खरगोश देखा है कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? वो सब कुछ भीतर खींच लेता है, वही कछुए की तरह।
वैसा एकदम ऐसे हो जाएगा, कान भी ऐसे चिपटा लेगा, उसको दूर से हो लेगा अंडा रखा हुआ है, न हाथ पांव कान मुंह कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, सब एक में डरा हुआ सांप कैसा हो जाता है, कुंडली मार के एकदम ऐसे। डरा हुआ आदमी भी ऐसा हो जाता है, संकुचित। जब आप संकुचित हो जाते हो तो आप सुरक्षित हो जाते हो। अभी आप सुरक्षित हो, आपने किस चीज को सुरक्षा दे रखी है? अहम को। और खुलने का मतलब होता है मैं प्रस्तुत हूं प्रेम के लिए। प्रेम तो चोट देगा। तो अहम की दो ही अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आत्मस्थ या प्रकृतिस्थ, उसको ऐसे ही बोल सकते हो। एक वो जिसके लिए प्यार बड़ा है, और दूसरा वो जिसके लिए दर्द बड़ा है। अभी आपको तय करना है, ले दे के बाद चुनाव पर आनी है हमेशा, या आपको तय करना है कि आपके लिए प्यार ज्यादा बड़ा है या दर्द। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में दर्द का अभ्यास किया करो। हम्म? अगर वो अस्तित्वगत आखिरी आत्मिक दर्द झेलना है तो कैसे वहां पहुंचोगे अगर अभी छोटा दर्द भी नहीं झेलते? उसी के लिए आत्म अनुशासन की इतनी विधियां तमाम धर्मों में दी गई हैं। दर्द झेलना सीखो। तो कहते हैं निराहार रहना सीखो। ये सब व्रत उपवास, इतने बजे कह दिया जाएगा जगना है तो जगना है, इतने कोस की पैदल यात्रा करनी है तो पैदल ही यात्रा करनी है। ये सब क्या किया जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है, ये जो शर्त है वो आपके सामने एक सवाल है। क्या है वो सवाल? बताओ, तुम्हारे लिए दर्द बड़ा है या प्यार? दर्द बड़ा होगा तो रुक जाओगे, और प्यार बड़ा होगा तो उड़ जाओगे। समझ में आ रही है? मैं सबसे कहता हूं, सब जिमिंग करते हैं, कहता हूं ट्रेनर को ना नहीं बोलना कभी, कभी नहीं। हाँ, तुम्हारी हालत देख करके वो खुद ही वजन कम कर दे तो अलग बात है। वो जो भी दर्द दे रहा है झेलो, क्योंकि वो तो एकदम आरंभिक स्तर का दर्द है, शारीरिक। और वो भी जरा सी देर को। अगर उतना भी नहीं झेल सकते दर्द, वहां पे भी नानुकुर करने लगे, तो जीवन के गहरे दर्द कैसे झेलोगे? बहुत अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन एक अच्छे आदमी की पहचान ही होगी कि आप उसको धोखा दे पाओगे। वो प्रस्तुत है धोखा खाने के लिए। उसने संभव कर रखा है कि उसको धोखा दिया जा सके। ये एक अच्छे आदमी की पहचान है, आप उसको धोखा दे सकते हो। कपटी को धोखा देना मुश्किल होगा, क्योंकि वो धोखे के विरुद्ध पहले ही सारी सतर्कता तैयार रखता है। वो कपटी है इसीलिए डरा हुआ है ना। तो वो 100 तरीके की सतर्कताएं तैयार रखता है कि कहीं कोई उसे धोखा ना दे जाए।
अच्छे आदमी की पहचान क्या? उसे धोखा दिया जा सकता है। तो फिर भाई लोग गाएंगे, कबीरा आप ठगाइए आन न ठगिए कोय, आप ठगे सुख होत है आन ठगे दुख होए। हम्म उसको ठगा जा सकता है। आप किसी घुटे हुए बेईमान आदमी को ठग पाओगे ही नहीं, कोशिश कर लीजिएगा। आप किसी सच्चे आदमी को ही ठग सकते हो, और इसी में उसकी खासियत और महानता है, उसे ठगा जा सकता है। वो वल्नरेबल है, वो घायल होने को तैयार है, उसे ठगा जा सकता है। आप उसको बेवकूफ बना ले जाओगे, वो बन जाएगा। हरिजन तो हारा भला, बोलो जीतन दे संसार। जो हरिजन होता है वो हार सकता है, वो संसार को जीतने देता है। हारा सो हरि से मिला, जीता जम के द्वार। हरिजन हार के हरि से मिल जाता है, और ये सब दुनिया वाले जीत जाते हैं, और ये कहां पहुंचते हैं? जम के द्वार पहुंचते हैं। जो अच्छा आदमी है उसे तुम हरा लोगे, तो अगर अच्छा आदमी बनना है तो हारने को तैयार हो जाओ। जिन्हें जीतने का बहुत शौक है वो कभी अच्छे आदमी नहीं बन पाएंगे। दे दो दुनिया को ये अधिकार कि वो तुम्हें बेवकूफ बना ले जाए। वो वाला बेवकूफ नहीं जिसमें तुम भ्रमित होकर, मोहित होकर, परास्त होकर, आसक्त होकर हारते हो। ये किसी दूसरे तल की हार की बात हो रही है। ये कौन सी हार है? ये प्रेम की हार है। दो लोग एक दिशा में जा रहे थे, बड़ी होड़ थी, पता नहीं पहले कौन पहुंचेगा। सामने एक चीज रखी थी, उसको पाना था, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। एक को किसी और तरफ से प्रेम ने पुकार लिया, वो थोड़ा मुड़ गया, वो हारेगा। जो प्रेम की पुकार सुनते ही नहीं वो जीतेगा, क्योंकि सीधा वो अपने द्वारा लक्षित वस्तु की ओर कामना के वेग से दौड़ा चला जाएगा, वो जीत जाएगा। आरंभ में मान लो इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, एक ही कामना थी, सामने एक वस्तु थी, दोनों उसी की ओर दौड़ रहे थे और बराबरी का मामला था। फिर उनमें से एक को वो दूर से राम ने पुकार लिया तो उसका रास्ता मुड़ जाएगा, वो हारना स्वीकार कर लेगा। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। वो कहेगा अच्छा तुम ही ले जाओ, संसार की चीज है, संसार को ही मुबारक, तुम ले जाओ, तुम जीत लो। हारा तो हरि से मिले, ये हार गया, इसे अब वस्तु नहीं मिलेगी, पर इसे अब कौन मिलेगा? हरि मिलेगा। ये हरि की खातिर ही तो हारा है। और जो जीता, जम के द्वार। हारना सीखिए। अहंकार इसीलिए तो बड़ी लड़ाई हार जाता है, क्योंकि उसको छोटी लड़ाई हारना मंजूर नहीं होता। जो लोग छोटी छोटी चीजों में अड़ते हैं, लड़ते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। हारना सीखिए, झुकना सीखिए, चोट खाना सीखिए, ठगे जाना सीखिए। तू बुद्धू बना नहीं रहा, हम बन रहे हैं। हम इसलिए चोट नहीं खा रहे कि हम कमजोर हैं, हम इसलिए चोट खा रहे हैं कि हमें प्यार है। कुछ समझ में आ रही बात है? उल्टी पुल्टी जा रही है।
नहीं समझ में आ रही? आप जिंदगी में छोटी मोटी हार नहीं स्वीकार कर पाओगे तो हरि को कैसे पाओगे, क्योंकि उनके सामने तो सब कुछ हारना पड़ता है और आप छोटी ही चीजें हारने को तैयार नहीं, तो आपा कैसे हारोगे फिर? हुँ? हारना भी अभ्यास की बात है, घायल होना, दर्द सहना अभ्यास की बात है। छोटी मोटी चीजों में, 5-10 रुपए की चीजों में अड़ना छोड़िए। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, ये अनिवार्य नहीं कि आप पलट करके जवाब दें। कोई यूं ही कोई कुतर्क कर गया, ये अनिवार्य नहीं कि आप उससे बहस करें। हारना, हारा तो हरि से मिले। और न ठगिए को, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए कबीरा और ठगे दुख हो। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हारा तो हरि से मिले जीता जम के द्वार कबीरा जीता जम के द्वार। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार कबीरा एक ही धक्का धरा।